नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बालू के अवैध खनन पर वर्चस्व को लेकर शाहकुंड में 2 को गोलियों से भुना। घटना के बाद इलाके में तनाव, पुलिस घटनास्थल पर कर रही है कैंप। छोटी परबत्ता में 30 वर्षीय विवाहिता की गमछे से गला दबाकर हत्या। अपनी बेटी के साथ घर में अकेले रहती थी महिला। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 युवकों से की 20 लाख की ठगी। पैसे वापस मांगने पर अब दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। और नवरात्रि में मास्क लगाकर मंदिरों में पूजन कर रहे भक्त, दरबार में मत्था टेक कर की कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना। अब खबरें विस्तार से। शाहकुंड थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर गांव में बालू के अवैध उत्खनन को लेकर 2 गुटों की रंजिश में सोमवार की देर रात 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए दोनों युवक रुपेश यादव और राहुल कुमार मंडल बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र के कुंथा गांव के रहने वाले हैं। हत्या की सूचना पर शाहकुंड पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रुपेश और अजय की हत्या के बाद वारदात को लेकर इलाके के लोग सहमे हुए हैं। इधर एसएसपी निताशा गुड़िया ने हत्या के बाद इलाके की स्थिति की जानकारी पुलिस पदाधिकारियों से ली और पुलिस चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है। घटना को लेकर रुपेश के परिजनों ने सकलदेव यादव और अरविंद यादव को नामजद किया है। बताया जाता है दीनदयालपुर का रुपेश कुमार और सकलदेव यादव दोनों मिलकर बालू का डंपिंग करता था। कमीशन को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों अलग अलग काम करने लगे। अलग होने के बाद सकलदेव यादव का काम ठप हो गया, जिसको लेकर दोनों के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। सकलदेव यादव के द्वारा रुपेश यादव को मारने की धमकी भी मिल रही थी। सोमवार की रात रुपेश और राहुल को सकलदेव और अरविंद ने घात लगाकर गोलियों से भून दिया। रुपेश को 4 गोलियां लगी जबकि राहुल को 1 गोली लगी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पहले मिल के सर काम कर रहा था और वो कौन मिल के काम कर रहा था, नाम बताइए। सकलदेव और रुपेश दोनों मिल करके, तो रुपेश से वो बेसी पैसा मांगने लगा कि हमको इतना कमीशन चाहिए, इतना दीजिए, इतना ही कीजिए, नहीं तो मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धमकी दे रहा था पहले से। तो हम लोग कहें कि इस सब काम को छोड़ो, नहीं तो नहीं है जो हुआ। लेकिन बोला कि नहीं, बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, सब ठीक है, मेरा कार्रवाई कोई तरह से कुछ नहीं होगा। और राहुल मंडल को भी हम कहे थे कि रात को मत जाइए, ऐसे ऐसे घटना है ना, कल के पीने घर का वो कुछ नहीं होगा। हम लोग दोनों बढ़िया आदमी मिल के काम करते हैं। इसी में सोया हुआ था और एक आदमी जिसके खेत में बालू था हुजूर। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता में दिनेश मंडल की 30 वर्षीय पत्नी रोमिता देवी की मारपीट के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतका के भाई मधेपुरा जिले के अनुज कुमार ने हत्या का आरोप पति के बड़े भाई अशोक मंडल और ससुर सुदामा मंडल पर लगाया है। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। रोमिता की शादी 12 वर्ष पहले दिनेश मंडल से हुई थी और उसे 6 वर्ष की एक बच्ची भी है। मृतका का पति राज्य के बाहर मजदूरी करता है और महिला बेटी के साथ घर पर अकेले रहती थी। अनुज कुमार ने बताया, मंगलवार की देर शाम अशोक मंडल ने मेरी मां को फोन पर मेरी बहन की मौत की सूचना दी। हम लोग जब पहुंचे तो देखा कि घर में मेरी बहन की लाश पड़ी थी। अनुज का कहना है, घटना की रात उसके बहनोई का ममेरे भाई तिनटंगा का रंजीत मंडल भी वहां मौजूद था और उसे सारी बात की जानकारी है। रंजीत मंडल ने ही मुझे बताया, अशोक मंडल एवं सुदामा मंडल ने ही मेरी बहन की हत्या की है। उसकी गिरफ्तारी से जानकारी मिल जाएगी कि मेरी बहन की हत्या किन लोगों ने की है। वहीं दबी जुबान से कुछ लोग इस हत्या को अवैध संबंध से भी जोड़ रहे हैं। थाना अध्यक्ष ने कहा, घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। भाई के बयान पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये अपने ससुराल में थी, हमको मालूम नहीं था। हमको फ़ोन की इसकी मम्मी, बोला कि ऐसे ऐसे हो गया। हमको बोला कि कफ सिरप की जगह ये दवाई खा ली, कलम देने वाली। इसके बाद क्या किया? हमको फ़ोन किया इसका मम्मी,
हम आए हॉस्पिटल लेकर आए, नगोछिया भी गए थे, 3-4 जगह कोई नहीं गछ रहा था। तब हम यहाँ लास्ट में मायागंज में आए। कहाँ मायागंज में फिर क्या हुआ? मायागंज में इलाज कराए, थोड़ा सा ठीक रहा, इसके मुँह से बोले आवाज़ नहीं निकलने लगी। तब ये एकाएक इसका जो ना दम चला गया और नस चल रहा था सिर्फ। कै बजे इसका दम टूटा? दम ये 6 बजे, सुबह 6? नहीं शाम में। सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नाथनगर थाने में ठगी से जुड़ा एक नया मामला सामने आया, जिसमें 2 युवकों से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित छात्र नाथनगर के नुसरत खानी का रहने वाला है और छात्र ठग नाथनगर के ही करेला का रहने वाला है। आलम यह है कि युवक द्वारा पैसे वापस मांगे जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित छात्र आशीष कुमार ने बताया, एक दोस्त की शादी में उस ठग से मेरा परिचय हुआ था। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस गया और अपना सब कुछ लुटा बैठा। पीड़ित छात्रों ने अपनी शिकायत पुलिस अधिकारियों से भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस शातिर का मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार था कि कोई भी इसके झांसे में आ सकता है। नौकरी के लिए उसने युवकों से किश्त में वसूली की और इसके लिए बाकायदा रेलवे के कागजात भी उपलब्ध कराता रहा। जयशंकर प्रसाद, जो रहने वाला नाथनगर करेला चौक का। कैसे ये हुआ? ये मुलाकात हमको हुई मेरे फ्रेंड की शादी में। 2019 में मेरे फ्रेंड की शादी था, उस फ्रेंड का भाई का शादी था, उसमें हम गए थे। तो वहीं पर जयशंकर प्रसाद से और उनकी वाइफ को मुलाकात हुई मुझे। तो जयशंकर प्रसाद से मेरे फ्रेंड से बातचीत हो रही थी, तो वहीं पर मैंने सुना कि रेलवे का था। हम अपने फ्रेंड से पूछे, बोले देखो इससे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बात करना चाहते हो तुम कर सकते हो इससे। तो हम सब वो हमको बातचीत किया फिर, तो वो हमको बोला कि ऐसा है कि वैकेंसी रेलवे हम 100% लगाते हैं। भागलपुर में कोरोना मानकों को ध्यान में रखते हुए चैत्र नवरात्र मनाई जा रही है। मंगलवार को शहर के सभी दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा के 8वें रूप यानी महागौरी की श्रद्धालुओं ने पूजा आराधना की। मंगलवार की सुबह महिला श्रद्धालु शहर के विभिन्न मंदिरों में डलिया भरने पहुंची, लेकिन दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित नहीं होने से श्रद्धालु उदास दिखे। इस दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा से वैश्विक महामारी कोरोना को जल्द समाप्त करने की प्रार्थना करते दिखे। शहर के विभिन्न मोहल्लों में घरों पर धार्मिक उल्लास का माहौल रहा। कोरोना के कारण लोग मास्क लगाकर पूजन कर रहे हैं। अधिकांश श्रद्धालु घरों में ही पूजा पाठ में लीन है। गली मोहल्लों के मंदिरों में जरूर श्रद्धालु जाकर मौका लगते ही पूजा अर्चन करने को पहुंच रहे हैं। रात में घरों में मां भगवती के भजन कीर्तन भी गुंजयमान हो रहे हैं। पूजा करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, कोरोना निकल गया है तो। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर सुल्तानगंज में ओवरब्रिज के समीप एक ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सुल्तानगंज से जमालपुर की ओर जा रही डीएमयू पैसेंजर जैसे ही ओवरब्रिज के समीप पहुंची तो अचानक वह व्यक्ति ट्रेन के आगे आ गया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मृतक की पहचान विजय शाह के रूप में हुई है, जो सुल्तानगंज के अफजूगंज का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलने पर जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। एक तरफ शहरी क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारी कोरोना को लेकर गाइडलाइन का पालन कराने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में पुलिस वसूली में मस्त है। यह मामला है नवादा थाने का, जहां एक पुलिस वाला खुलेआम एक ट्रैक्टर वाले से वसूली करते कैमरे में कैद हो गया। एक अन्य मामला उसी थाने का है, जहां कागजात रहने के बावजूद पुलिस एक युवक की बाइक जब्त कर उसे थाने ले आती है। जाहिर है यहां भी मामला वसूली का ही है। पुलिस का आरोप है कि युवक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जबकि युवक का कहना है मेरे पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस था, जिसे पुलिस ने छीनकर फाड़ दिया। युवक शादी के सिलसिले में अपने गांव खुर्द डुमरिया से अपने रिश्तेदार के यहां हरना जा रहा था।
अम्हारा के पास गश्ती पुलिस ने उसकी गाड़ी रोकी और कागजात मांगे। कागजात दिखाने के बावजूद उससे पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की और पुलिस गाड़ी थाने लेकर चली आई। युवक जब अपनी गाड़ी लेने थाने पहुंचा, उसको अपनी गाड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। गाड़ी जब जब्त की गई थी तो सही अवस्था में थी, लेकिन थाने पहुंचते ही वह क्षतिग्रस्त कैसे हो गई और इसके पीछे पुलिस की क्या मंशा थी, यह पुलिस ही जाने। की आवाज़ों को मारा है और ये सब निशान दिया है, और इधर भी मारा है। टेंगोड़ में भी लाठी लग के पूरा मारा हुआ है। जिगजोरी भी 300 सब गिर लिया। आप भाग नहीं रहते तो भाग नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती कॉलर वॉलर पकड़ के मेरा भी पैसा भी छीन लिया। पैसा भी हिसाब में करके गाड़ी उड़ी सब मेरा चूर दिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।